कि आज अंधविश्वास निर्मूलन संस्था के एप्लीकेशन को कमिश्नर नागपुर ने खारिज कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दिया। मैं समझता हूं कि जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं, खासतौर पर मैंने भाजपा के लोगों को देखा है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि सारे जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं सब आपके साथ आ गए हैं? हम जिनके घर पे आए हैं वो हमारे शिष्य हैं। अधिकतर शिष्य जो है राजनीतिज्ञ हैं, मुख्यमंत्री, मतलब सभी लोग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मतलब एक सिरे से पूरा लिस्ट है। जो राम की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी हैं, स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं, वो लोग भी चुनाव लड़े, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी राजनीति में आप शायद आना चाह रहे हो सकता है आप भी सांसद का चुनाव लड़ना चाह रहे हो? मैं आ रहा हूँ, मैं राजनीति में आ रहा हूँ। सही कह रहे हो आप। क्या गौरव गोयल जी भारतीय जनता पार्टी पुनः ज्वाइन करने वाले? पार्टी में ही हैं, ये तो क्या है। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी हमारे साथ हैं, आचार्य महामंडलेश्वर आप हैं, आप निरंजनी अखाड़ा के। अब सवाल आपसे यही पड़ता है, एक्चुअली बहुत समय से लगातार सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को लेकर के बहुत से लोगों ने, अभी पीठाधीश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम के, वो पूरे मीडिया पे पूरा छाया रहा सारा मामला। अब इसमें एक पक्ष तो कहीं ना कहीं सबूत मांगता है, दूसरा पक्ष कहता है कि हम उनके साथ हैं। आप पूरे सिनेरियो में, चूँकि आपके पास, मैं समझता हूँ हर राजनेता आपके पास पहुँचता है और बहुत सारे विषयों को लेकर के आप जुड़े रहते हैं, तो इसको लेकर के आपके मन में क्या विचार है, क्या लगता है कि पूरा मामला क्या है? देखो भैया, धीरेन्द्र शास्त्री का जो साधना काल है, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से तो उन्हें जानते नहीं, मेरी कभी उनसे मुलाकात भी नहीं है, और उनकी पूर्ववत साधना का पक्ष रहा है। उनके पिताजी, उनके दादाजी सन्यासी बाबा जिनका वो नाम लेते हैं, तो कुछ बालाजी हनुमान जी की कृपा है, और उस कारण जो है उनके द्वारा यह चमत्कार देश में किया जा रहा है। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो अराजक तत्व के लोग हैं, जो उनके विरोध में खड़े होकर के आज उनसे साक्ष्य मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, उनका परीक्षा चाह रहे हैं, उनको एक सीख लेनी चाहिए कि सनातन धर्म आज सदियों से परीक्षा देता हुआ आ रहा है, कभी आज तक फेल नहीं हुआ है, पास हुआ है। देश के धर्माचार्य, देश के सनातनी, देश के सनातन धर्मावलंबी, देश के अन्य जो हमारे कर्मकांड हैं, ज्योतिषी हैं, हमारे कथावाचक हैं, वो सभी इन सनातन विरोधियों को परीक्षा देते हुए आ रहे हैं, एग्ज़ाम लेते हुए वो आ रहे हैं, ये देते हुए आ रहे हैं। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो भी परीक्षा हो रहा है, उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण है वर्तमान में, और मुझे लगता है भविष्य में भी वो उत्तीर्ण रहेंगे, अनुत्तीर्ण नहीं रहेंगे। क्या लगता है कि ऐसी जो परीक्षाएं हैं, ऐसी परीक्षाएं नहीं लेनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि शास्त्रार्थ करने की जो परंपरा है पूरा सनातन संस्कृति में लगातार बहुत समय से चला आ रहा है, जैसा आप कह भी रहे हैं। ये शास्त्रार्थ नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये शास्त्रार्थ नहीं है, ये तो कुतर्क है। शास्त्रार्थ कहाँ है भाई? आप अंधविश्वास निर्मूलन संस्था के चेयरमैन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री हो। ये परंपरा केवल महाराष्ट्र में लागू है, महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र नागपुर पुलिस ने आज क्लीन चिट दे दिया धीरेन्द्र शास्त्री को। मैं उसकी पक्ष नहीं ले रहा हूँ, उसकी सफाई नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि आज अंधविश्वास निर्मूलन संस्था के एप्लीकेशन को कमिश्नर नागपुर ने खारिज कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट ये नहीं दिया कि इन्होंने क्या किया, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। क्लीन चिट ये दिया कि इन्होंने कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया। वो साक्ष्य पुलिस को अब तक नहीं मिली कोई, इसलिए उन्हें क्लीन चिट दी जाती है, और लिखित में अंधविश्वास निर्मूलन संस्था के अध्यक्ष को पत्र दे दिया। एक सवाल चूँकि ये बनता है कि कई बार ऐसा हुआ कि क्या ये मीडिया स्टंट, मीडिया तरीके से नहीं है? जैसे कई बार कई लोग हैं जो कि लाइमलाइट में आए और उनके खिलाफ कोई ना कोई केस हुआ, जेल भी गए, ऐसा बहुत से, एक पूरी लिस्ट है। मैंने कल कहा उन्हें, हमने कहा कि देखो आप मीडिया के बहुत चक्कर में न पड़ो। मैंने कहा उनके किसी बड़े सहयोगी को कि आप उनसे कहो कि वो बहुत मीडिया के उसमें ना आए, बहुत डिबेट में ना आए, अपना वक्तव्य बहुत न दें, और शांति तरीके से धर्म का प्रचार करें।
जो आतताई हैं, जो अधर्मी हैं, जो धर्म के विरोधी हैं, वो निरंतर आपके पीछे लगे रहेंगे। तो हमारे यहाँ जो एक है कि हम किसी की चैलेंज कभी स्वीकार तब तक नहीं करते हैं जब तक वो हमारे सामने कोई बात न हो जाए। शास्त्रार्थ की बात आती है, वो शास्त्रार्थ तो नहीं है, शास्त्रार्थ किसी को करना हो तो आ जाए। हम लोग बैठे हैं धर्माचार्य, देश के आचार्य बैठे हैं, जिसको जिस विषय पर भी धर्म से संबंधित शास्त्रार्थ करना हो वो आ जाए। अब हम लोगों से कोई आकर के पूछे कि मुझे आप अमेरिका के बारे में बताइए, भैया वो विषय मेरा नहीं है, मेरा विषय शास्त्र है, मेरा विषय धर्म है, मेरा विषय सामंजस्य है, मेरा विषय भारतीय संस्कृति है। तो इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो पक्ष है वो मजबूत पक्ष है और उस पक्ष का हम सब समर्थन करते हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा उन्हें कि वो खुद कहते हैं मैं साधक नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं किसी पीठ पे पीठाधीश नहीं हूँ। और जिस स्थान से वो खुद को आते हैं उस स्थान में अनादिकाल से बहुत सदियों से साधना का क्रम चला आ रहा है। तो इसलिए साधना को कभी धिकारा नहीं जा सकता, साधना को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता है और साधना के प्रति कभी किसी को स्पर्धा भी नहीं होनी चाहिए। एक धर्म और राजनीति कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई नज़र आती है। हालांकि कई लोग का ऐसा भी मानना है कि राजनीति में धर्म को नहीं लेकर के आना चाहिए और राजनीति का एक अपना धर्म होना चाहिए। बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा होती रहती है। आपका अगर हम जिक्र करें तो मुख्यमंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, सभी लोग, आप आज भी हैं तो एक मेयर हैं गौरव गोयल, आप वहाँ पर आज हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं, ख़ासतौर पर मैंने भाजपा के लोगों को देखा है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि सारे जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं सब आपके साथ आ गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम जिनके घर पे आए हैं वो हमारे शिष्य हैं। मैं लेकिन ये मैक्सिमम जो शिष्य हैं वो अधिकतर शिष्य जो है राजनीतिज्ञ हैं, मुख्यमंत्री, मतलब सभी लोग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मतलब एक सिरे से पूरा लिस्ट है। रुड़की में मुझे लगता है कि मेयर गौरव गोयल जी ही केवल मेरे एक शिष्य नहीं हैं, बहुत लोग मेरे शिष्य हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि राजनीति और धर्मनीति शुरू से दोनों एक पहलू रही है और धर्म नीति से राजनीति चला है। गौरव गोयल जी को अगर कुछ भी संवाद सुनना होता है, कोई भी सलाह लेनी होती है, किसी प्रकार के सामाजिक हित के लिए कोई सलाह लेनी होती है तो वो ज़रूर गुरु के कक्ष में आते हैं। तो इसलिए भगवान राम को जब राम की आवश्यकता पड़ी दशरथ को कि मुझे पुत्र चाहिए, तो गुरु के कक्ष में गए। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, धरऊँ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो इसलिए महात्मा जो होता है वो धर्म नीति के ऊपर रह करके धर्म को संदेश देता है। महात्मा कभी राजनीति परोक्ष रूप से और अप्रोक्ष रूप से नहीं करता है। इसी को लेकर के फिर एक सवाल ये बन जाता है, बहुत से ऐसे स्वामी हैं, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी हैं, स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं, वो लोग भी चुनाव लड़े, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी राजनीति में आप शायद आना चाह रहे हो सकता है आप भी सांसद का चुनाव लड़ना चाह रहे हो? मैं आ रहा हूँ, मैं राजनीति में आ रहा हूँ। सही कह रहे हो आप, क्योंकि आपके जैसे जो लोग रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक महात्मा राजनीति में आते रहेंगे। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य कि आचार्य का आचरतीति आचार्य, जिसका आचरण श्रेष्ठ हो, जो धर्म के लिए जीता हो, सनातन धर्म के लिए अपने शरीर को भगवान शिव के लिए और माँ के लिए और गंगा के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करता हो, वो सदैव राजनीति में रहे। अब आज प्रधानमंत्री जी राजनीति में रहते हुए भी विरक्त हैं, राजनीति में रहते हुए वैरागी हैं, राजनीति में रहते हुए भी वो उन्होंने कोई घर का दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। तो तात्पर्य कहने का यह नहीं है कि देश में साधु राजनीति में ना आए जिसको आना हो, लेकिन जिस पद पर हम लोग हैं वह राजनीति से बहुत ऊपर है और उस पद पे रहने वाला कोई व्यक्ति राजनीति में कदापि नहीं आता है, क्योंकि देश में आचार्य और शंकराचार्य ये जो पद हैं ये श्रेष्ठ पद हैं और सर्वोत्कृष्ट पद है। इससे बड़ा कोई धर्म में पद नहीं है, भारत में सनातन धर्म को लेकर के कोई पद नहीं है। इसलिए मैं उन धर्मावलंबियों को संदेश तो दूंगा, उपदेश तो ज़रूर दूंगा, लेकिन कदापि कभी जीवन काल में राजनीति के किसी पद को स्पर्श नहीं करूंगा। वैसे भी मैं समझता हूं कि करने की ज़रूरत ही क्या है जब सभी लोग आपके साथ हैं ऑलरेडी। तो
अच्छा, तुम्हारा माने कि सब चले जाए मुझसे अलग? नहीं, सभी लोग रहे। और एक सवाल है, चूंकि आप यहाँ पर हैं उपस्थित, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कनेक्ट करते हुए सवाल कर रहा हूँ कि क्या गौरव गोयल जी भारतीय जनता पार्टी पुनः ज्वाइन करने वाले हैं? पार्टी में ही हैं, ये तो क्या है, कभी आगे पीछे होता रहता है, तो पार्टी का इनका अपना विषय है, अपना विषय है। भैया देखो, देश में हम तो उसके हैं जो धर्म का है, हम उसके हैं जो राष्ट्र का है, हम उसके हैं जो राम का है, हम उसके हैं जो गंगा का है, या वो बीजेपी का हो या वो अन्य कोई हो। जो राम की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो राष्ट्र की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो स्वराष्ट्र की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो स्वराज्य की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो कंस की बात करेगा हम कदापि उसे आशीर्वाद नहीं देंगे, हम कदापि उसे आशीर्वाद नहीं देंगे। इसीलिए साधु कभी किसी जाति का नहीं होता, साधु कभी किसी नीति का नहीं होता, साधु कभी किसी धर्म का नहीं होता, साधु कभी किसी पार्टी का नहीं होता। साधु का एक धर्म है अपना, वो स्वधर्म है सनातन धर्म। जो सनातन धर्म के लोग हैं वो हमारे हैं, जो सनातन विरोधी हैं वो हमारे नहीं है। तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी को मीरा एक पत्र लिखती है, कोरा पत्र जाता है, गोस्वामी जी कोरे में जवाब देते हैं कि तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जो राम का प्रिय नहीं हुआ वो कभी तब तुम्हारा प्रिय नहीं हो सकता है, वो राष्ट्र का कभी प्रिय नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब मेरी बातों पे तालियां इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि ये सब राम के हैं, ये सब राम के हैं, ये सब राम के हैं। इसलिए राष्ट्र की रक्षा, राम की रक्षा, बेटी चोटी रोटी शिक्षा दीक्षा भिक्षा की जो रक्षा करेगा संत उसी की रक्षा करेगा, संत उसी की रक्षा करेगा। बहुत अच्छी बात। मैं समझता हूँ कि जो राम का है वो आपका है और जो सनातन का है वो आपका है। बहुत अच्छा संदेश। इस संदेश को लेकर के भी जो विचार कर सकते हैं आप कीजिए। जो मैंने सवाल किए उन सवालों को लेकर के अगर आपके मन में कोई जवाब है वो जवाब जरूर दीजिए। आपने जो समय दिया स्वामी जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों बहुत सारे विषयों को लेकर के हम लगातार आते रहेंगे। आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।